जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अब लोन रिकवरी एजेंटों की मनमानी बिल्कुल समाप्त होने वाली है। आरबीआई नई गाइडलाइन लेके आ चुकी है। बहुत सारे लोग परेशान थे रिकवरी एजेंटों की वजह से, बहुत सारे लोग परेशान चल रहे थे, बहुत ज्यादा हताश और परेशान, जिस कारण वो लोग आत्मलीला तक समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग घर छोड़ के भाग रहे थे, कई लोग छुप रहे थे। तो अब छुपने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा टेंशन अब खत्म हो जाने वाला है। वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है, वीडियो को देख लेंगे, आपका सारा डर समाप्त हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना उन लोगों को जो इस समय लोन के ट्रैप में फंसे हुए थे। दोस्तों हम हमेशा एक ही चीज कहते हैं, पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो वेट कर लीजिए। जैसे पैसा है पे कर दीजिए, या तो लोन को फोरक्लोज कर दीजिए या सेटलमेंट कर लीजिए। और दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है, कॉल बुकिंग का नंबर रहता है। आप हमसे कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। किसी भाई को किसी लीगल का स्टेप शुरू करवाना हो तो उसके लिए हम आपको पूरी हेल्प करते हैं कॉल बुकिंग के माध्यम से। और दोस्तों आप अपना शहर का नाम और कंपनी का नाम कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि पहले 100 जो सब्सक्राइबर होंगे हमारे, सब्सक्राइब किया होना चाहिए और उन लोगों के कमेंट आने चाहिए। कमेंट में अपने शहर का नाम और कंपनी का नाम लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको बता सके आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो ये पहले 100 लोगों के लिए मैं जरूर जानकारी देने वाला हूँ कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों आप लोगों को पहले मैं जानकारी देता हूं। लोन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। आज हम जो बात करने वाले अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ सिविल का मैटर रहता है। देखो दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो पे कर देंगे तो आपका सिविल बरकरार रहेगा, फ्यूचर में आपको लोन मिलेगा। अगर आपका फ्यूचर में लोन नहीं लेना, आपके सिविल में प्रॉब्लम आ चुकी है, ऑलरेडी आपका सिविल डाउन हो चुका है, या फिर आगे आने वाले समय पर आप उनकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो सिविल तो सीधी सी बात आपका डाउन होने ही वाला है। देखो दोस्तों, जो नई गाइडलाइन आई है, सबसे पहले आपका जो मुख्य कारण बनता है, इसके अंदर पहले रिकवरी एजेंट आपको सवेरे 6 बजे, 5 बजे, रात को भी फोन कर देते थे, 10-10 बजे, 11-11 बजे फोन कर देते थे। अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है इनकी मनमानी। अब आरबीआई ने सख्त कह दिया है कि भैया अब आप सिर्फ और सिर्फ सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही कॉल करवा सकते हैं। अगर इसके आगे पीछे ये कॉल करते हैं तो अब इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा और इनकी कंप्लेंट की जा सकती है। अब इनकी ट्विटर पर कंप्लेंट करेंगे और साथ के साथ इनकी सुनवाई होने वाली है। जुलाई में ये हमारे पास जो अपडेट आई है, जिसमें बताया गया है कि जुलाई में ये अपडेट आने वाली है। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा। सब्र का बांध जो है टूट चुका था, लोग बहुत ज्यादा हताश और परेशान थे लोन रिकवरी एजेंटों की वजह से। अब ये लोग आपको सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक की कॉल पर कर पाएंगे और मिनिमम कॉल आने वाली है। पहले लगातार आपको फोन करते थे दिन भर में 100 कॉल, 150 कॉल, ये भी अब कम हो जाने वाली है। तो इस चीज में अब आपका लिए ये सोने पे सुहागा है। अगर आप एक लोन डिफॉल्टर हैं और आपके मन में बहुत ज्यादा डर लगा हुआ था, तो ये अब आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाला है। सेकंड पॉइंट क्या है, पहले ये रिकवरी एजेंट क्या करते थे, आप लोगों के घर पे, आपके परिवार पे, आपके सदस्यों को आपके रेफरेंस पर कॉल कर देते थे। रेफरेंस पर कॉल करने की वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा हताश होते थे। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के पास सिर्फ और सिर्फ इज्जत ही होती है, वो इज्जत भी आप लोगों की खराब कर देते थे रिकवरी वाले। अब आपकी कोई भी इज्जत नहीं उछाल सकता। अगर वो इस प्रकार की कोई भी आपके साथ गलत तरीके से रिकवरी करने की कोशिश करते हैं तो आप इनकी रिकॉर्डिंग, फर्स्ट आपने इनकी रिकॉर्डिंग करनी है, सेकंड आपने इनके सारे के सारे स्क्रीनशॉट रखने हैं। जो भी ये कॉल आपको व्हाट्सएप पर या गाली गलौज कर रहे हैं, तमाम तरीके से कुछ भी कर रहे हैं, आपको सारी की सारी इनकी जानकारी रखनी है। उसके बाद इनकी ट्विटर हैंडल पर कंप्लेंट डाल देनी है, @RBI, @जागो ग्राहक जागो पर इनकी कंप्लेंट रेज कर देनी है। लोन कंपनी को भी @ में टैग कर दीजिएगा, लोकल पुलिस को भी टैग कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिकवरी वाले जब गाली गलौज करते हैं, इनकी साइबर में भी कंप्लेंट कर सकते हैं और आपकी जो सुनवाई होगी तुरंत होने वाली है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब रिकवरी वाले विदाउट डीआरए लाइसेंस के घर पर नहीं आ सकते, क्योंकि रिकवरी वाले अधिकतर विदाउट डीआरए लाइसेंस के आपके घर पर आ रहे थे। डीआरए का मतलब डेप्थ रिकवरी एजेंट, जिनके पास एक सर्टिफिकेट होता है, 100 घंटे की पढ़ाई होती है। 100 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इनका ये एग्जाम होता है, एग्जाम क्लियर करने के बाद ही वो रिकवरी एजेंट बनते हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, आपको एक थर्ड पार्टी के माध्यम से आपको अनपढ़ लोग, गवार लोग, जो कि मनमाने तरीके से आपसे ठगी का शिकार बनाकर आप लोगों से पैसा ठग रहे थे, अब वो सब कुछ खत्म हो जाने वाला। अगर इस प्रकार के व्यक्ति जिन पे डीआरए का लाइसेंस नहीं है, आप उनसे सबसे पहले एक ही सवाल पूछेंगे, आपके पास डीआरए का लाइसेंस है? अगर उनके पास डीआरए का लाइसेंस नहीं है तो आपके लिए वो रिकवरी एजेंट नहीं है। वो हो सकता है कोई आपके दरवाजे पर ठग आकर खड़ा हो चुका हो। तो अब इनको पैसा, सिर्फ और सिर्फ आपने जो पैसा लिया है, रिकवरी एजेंट को बिल्कुल भी मत दीजिएगा। अगर आपने पैसा पे करना है, लोन कंपनी के ऊपर ही पे कीजिएगा। लोन कंपनी की तरफ से कोई आपको वेवर लेना है, वेवर के माध्यम से वो कह रहे पेमेंट करनी है, तो भैया उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट से जो भी आपके पास लिंक आता है, उसी के ऊपर ही आपने चेक करना है, किसी एक्सपर्ट से चेक करवाना है कि रियल है या फेक है, तभी आप इनकी पेमेंट कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे रिकवरी एजेंट आपकी
जो है रोंग सेटलमेंट करके जा रहे थे। रोंग सेटलमेंट का मतलब आप लोगों को बताया कुछ जा रहा था, हो कुछ रहा था। आपको एक ही चीज बोल रहे थे कि भैया आप एक किस्त भर दो, हम अगले महीने से आपके घर नहीं आएंगे, ये है वो है। आप वहीं की वहीं खड़े हो जाते हैं। आपका अकाउंट जब तक एनपीए नहीं जाता तब तक सेटलमेंट नहीं होती। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। रिकवरी वाले झूठ बोलते हैं, आप एक किस्त भर दो हम अगले महीने सेटलमेंट करा देंगे। ऐसा नहीं होता। ये टारगेट बेस पर जो है काम कर रहे होते हैं। तो इस चीज में अब आपको बिल्कुल सावधान हो जाना है कि रिकवरी एजेंटों से डरने की जरूरत नहीं है। मेन आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अब जो है लीगल प्रोसेस में लीगल नोटिस के माध्यम से इनको जवाब देने हैं। अगर आपने लोन की डिफॉल्ट किया है तो सबसे पहले बैंक को एक लीगल प्रायर नोटिस भेजिए। इस बीच अगर कंपनी आपको कोई भी नोटिस भेज रही है, जैसे रिकॉल नोटिस आ रहा है तो उसका रिप्लाई करवाना है, डिमांड नोटिस आ रहा है तो उसका रिप्लाई कराना है। तमाम तरीके से कंपनी अगर आपके आगे इसको बढ़ाना चाहती है, आर्बिट्रेशन करना चाहती है तो आर्बिट्रेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल करवानी है। और तमाम तरीके से अगर कोई सेक्शन 25 मतलब आपका कोई ईसीएस लगी है, ईसीएस आपका बाउंस हुआ है तो आपने उसका रिप्लाई करवाना है। अगर आप एक एक नोटिस का रिप्लाई कराएंगे तो छठे सातवें महीने में लोन कंपनी आपको फोरक्लोजर का ऑफर भी देगी, सेटलमेंट का ऑफर भी दे देगी। इस बीच अगर लोन कंपनी की तरफ से आपको कोई कोर्ट के माध्यम से समन आ जाता है तो तब भी आपको डरना नहीं है। आपको आपकी बेल भी इसमें सेम डे लग जाती है, इसमें भी आपको टेंशन नहीं होती। आप किसी वकील के माध्यम से प्रोसीडिंग भी करवा सकते हैं। तो इन चीजों से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग डरे हुए थे लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से। रिकवरी एजेंटों की कॉल आ रही है, अगर आपने लीगल प्रायर नोटिस भेज रखा है मत उठाइए, डस नॉट मैटर। जितनी मर्जी फोन आ रहे हैं, फिलहाल हाल ही के लिए बता रहा हूं, आने वाले समय पर वैसे भी आप लोगों के ऊपर जो दबाव बन रहा था वो कम हो जाने वाला है। दोस्तों अब आपको रिकवरी एजेंट से बिल्कुल भी नहीं डरना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो दोस्तों वीडियो को दबा के लाइक करना, हाइप जरूर करना वीडियो को, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हताश और परेशान है। कमेंट में यहां तक पहुंचे तो एक बार YES यस जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो सब्सक्राइबर लोग हैं हमारी वीडियो अंत तक देखते हैं नहीं देखते। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।